हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 और 2022 में जो सामान्य हिंदी के यानी कि जनरल हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं उनको इस सेशन में हम कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक बार आप सभी लोग देख लीजिए कि हिंदी के किस प्रकार के प्रश्न जो है बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे मैंने आपको 2023 और 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए कवर करा दिया था, जिनमें हम लोगों ने सामान्य अध्ययन में आपका जीके और साइंस के प्रश्नों को कवर किया हुआ था। और आज इस सेशन में हम लोग सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी के जितने भी प्रश्न 2023 और 2022 बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा इसको पूरा देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही फ्रेंड्स शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 और 2022 में जो सामान्य हिंदी के जनरल हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स, उनको इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं पहले हम लोग उसको कवर करेंगे, फिर 2022 में जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं इसी सेशन में उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स। एक बार देख लीजिए कि बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में हिंदी के प्रश्न जो है किस प्रकार के पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं हिंदी वाले सेक्शन में। ये रहा हिंदी का सेक्शन। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको और स्पष्ट दिखाई दे। देखिए सेक्शन 2 है ये, सामान्य हिंदी। और देखिए इस तरह से जब भी निर्देश देकर के प्रश्न पूछा जाए ना तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। निर्देश क्या है कि क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 16, 17, 18, 19, 20 ये 5 क्वेश्चन जो है ना, ये 5 क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करने हैं आपको। तो देखिए, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं सही विकल्पों का चयन कर उत्तर दें। ये आपको पैराग्राफ पढ़ना है। ये थोड़ा सा और इधर बचा हुआ है ये पैराग्राफ, ठीक है। इस पैराग्राफ को पढ़ करके इस पर आधारित क्वेश्चन है 16 से 20 तक, उसका उत्तर आपको देना है। जब ये देखिए पैराग्राफ जब भी पूछा जाए ना तो आप क्या करिए कि पैराग्राफ पढ़िए मत, उसको सीधे आप क्वेश्चन पर आइए। अब देखिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन क्या करा है 16 नंबर की, हिंदी में किस विद्या को पाखंड कहा गया है। अब यहाँ से आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिए। पाखंड यहाँ पर दिखिए दिया गया है, ठीक है। तो आत्मकथा का नाम लेना, पाखंड बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आत्मकथा को हिंदी में किस विद्या को पाखंड कहा गया है, आत्मकथा को। देखिए दूसरा प्रश्न, किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही। अब परिपाटी शब्द इसमें से खोजिए, कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर परिपाटी, हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही, ठीक है ना, हमारे देश में, यानी कि भारतवर्ष की बात की जा रही है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं। उच्च स्तर के क्रियाकलाप जो है ये किससे होते हैं। तो ये फ्रेंड्स आत्म प्रेरणा से होते हैं। किससे होते हैं? उच्च स्तर के क्रियाकलाप। उच्च स्तर के क्रियाकलाप होते हैं आत्म प्रेरणा से। देख रहे हैं ना, इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। वैसे पढ़िएगा एक बार पूरा पैराग्राफ को, समय बर्बाद होगा आपको, फिर आपको इसी प्रकार से ढूंढना पड़ेगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर पढ़ना का मतलब क्या है, मत पढ़िए, सीधे इस तरह से ढूंढ करके बनाइए, ठीक है। तो ये आत्म प्रेरणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उच्च साहित्य भावभूमि क्या है। उच्च साहित्य भावभूमि कहाँ है, जहाँ व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इस तरह का प्रश्न आपको मिल जाएगा यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर है कि जहाँ उच्च साहित्य की वह भावभूमि है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे मिल जाएगा आपका, हाँ, कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते, ठीक है ना। मिल गया ना, देखिए मिल गया ये, जहाँ व्यक्तित्व का कोई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते। साहित्य को क्या माना गया है, साहित्य को क्या माना गया है, तो कठिन तपस्या और महान यज्ञ माना गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, साहित्य तो एक सात्विक जीवन है, उससे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। मिल गया ना। तो ये पूरा 20 क्वेश्चन यानी कि 20 में आपके 5 क्वेश्चन यानी कि 5 मार्क्स आपके ये पक्के हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे तो। चलिए अब आते हैं 21 नंबर में कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, बताइए।
फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स, बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024, और यह एक संपूर्ण स्टडी गाइड है, कंप्लीट स्टडी गाइड है। काफ़ी बेस्ट बुक रहेगी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए। इस बुक की खास बात यह है कि इस बुक में जो आपका बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उस सिलेबस को पूरे विस्तार रूप से टू द पॉइंट के रूप में इसमें दिया गया है। और साथ ही साथ इस बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी पूरे डिटेल सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध कराए गए हैं। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस डिटेल में यहाँ पर जो है इस बुक में आपको उपलब्ध कराया गया है। साथ ही साथ देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं 2023 का यह क्वेश्चन पेपर है, और पूरा डिटेल सॉल्यूशन इसका उपलब्ध इस बुक में कराया गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं उत्तर व्याख्या सहित। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स 2022 का भी क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। इसी प्रकार से आपको और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसमें उपलब्ध कराए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कंप्लीट स्टडी गाइड के साथ साथ बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस बुक भी आता है। इस प्रैक्टिस बुक को आप खरीदिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर। तो देखिए, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक, यानी कि अक प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है ना। प्रत्यय बाद में लगता है और उपसर्ग पहले लगता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला में बताइए कौन सा समास है। देखिए, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा समस्त पद समूह का अर्थ देता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग द्विगु समास बोलते हैं, ठीक है। त्रिफला क्या है? द्विगु समास है। क्लियर। रेलगाड़ी शब्द क्या है? रेलगाड़ी शब्द क्या है? रेलगाड़ी शब्द, तो रेलगाड़ी एक संकर शब्द है, और संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर के बनाए जाते हैं। रेलगाड़ी शब्द से रेल शब्द जो है अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। रेल शब्द अंग्रेजी भाषा से लिया गया है ना, रेलवे, रेल, ठीक है। जबकि संकर शब्द हिंदी भाषा का शब्द है, गाड़ी, ठीक है ना। तो इसीलिए ये संकर शब्द है, रेलगाड़ी। चलिए देखिए, किस वाक्य में आपादान कारक है? किस वाक्य में आपादान कारक है? तो आपादान कारक क्या है बताइए? अलगाव जो होता है ना, अलग होने के अर्थ में आपादान कारक। तो यहाँ पर देखिए, अलगाव, राम ने रावण को तीर से मारा, नहीं, यहाँ पर देखिए आगे है, हाँ, हिमालय से गंगा निकलती है, ये आपादान कारक के उदाहरण है, ठीक है। आपादान कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है ना, ये पूरा आपको याद होगा। संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमल का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो यहाँ पर देखिए, कमल का पर्यायवाची शब्द जो होगा, ये इसमें से क्या होगा बताइए फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, राइट आंसर अंबुज हो जाएगा, ठीक है ना। अंबुज हो जाएगा कमल का पर्यायवाची शब्द। अरविंद भी होता है, जलज भी होता है, पंकज भी होता है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। मुख्य का विलोम शब्द क्या होगा? मुख्य का विलोम शब्द गौण होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। मुख्य का क्या होता है? मुख्य का विलोम शब्द गौण होता है, ठीक है ना। मुख्य का विलोम शब्द गौण होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ क्या है बताइए? इसका अर्थ क्या है? तो देखिए, इसका अर्थ है रुख पहचानना, ठीक है। तेल देखो तेल की धार देखो, इसका मतलब है रुख पहचानना। किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? तो रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को, ठीक है ना। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, ठीक है। नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थिति रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंच करके अवसादन की योग्य हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है, यानी कि इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है बताइए? तो यहाँ पर देखेंगे आप, अत्यधिक जो है ये बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। व्यवहारिक गलत दिया गया है, अधीन भी गलत है, अधीन होता है, और मिष्ठान भी गलत है, अत्यधिक सही है। उसके बाद देखिएगा कि देवज्ञ का अर्थ क्या है? देवज्ञ का अर्थ क्या है? तो देवज्ञ का अर्थ होता है ज्योतिषी, ठीक है ना। ज्योतिषी होता है देवज्ञ का अर्थ। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ज्योतिषी, ठीक है। तो ये 30 प्रश्न जो है हिंदी के पूछे जाते हैं,
30 प्रश्न मैंने आपको करा दिया, 1 मिनट नहीं, 30 नहीं 15 प्रश्न होंगे, क्योंकि हमने 16 से स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है ना। तो 15 प्रश्न हिंदी के हो गए आपके 2023 में। अब आते हैं हम लोग 2022 में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखिएगा, ये क्वेश्चन 2022 का है, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का 2022 का प्रश्न है, ठीक है। हम लोग आते हैं फ्रेंड्स, देखिए हिंदी वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर हिंदी का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, और उसी प्रकार से यहाँ पर डायरेक्शन देकर के, निर्देश देकर के पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 20 तक के जो प्रश्न हैं, ये अवतरण को उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, पैराग्राफ को पढ़ करके ये आपको आंसर देना है। अब ये रहा अवतरण, ठीक है। अब देखिए, ज्ञान द्वारा प्रवर्तित सदाचार का पता कैसे लगता है, ठीक है। तो ये कैसे लगता है, ज्ञान द्वारा प्रवर्तित सदाचार का पता, तो कष्टपूर्वक हृदय को दबा करके, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। बड़े कष्ट से हृदय को पत्थर के नीचे दबा करके किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको पढ़िए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दिया जाएगा, टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है, तो ये आपका जो आनंद और हर्ष से युक्त हो। कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है, कर्तव्य और शील का, ठीक है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर पढ़िए, कर्तव्य और शील का वही आचरण सच्चा है जो आनंदपूर्वक हर्ष पुलक के साथ हो। यही तो मैंने बताया था कि जो आनंद और हर्ष से युक्त हो, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ करके ये आसानी से इसका आंसर आप दे सकते हैं। देखिए 18 नंबर है कि हृदय की वह कौन सी अस्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है। तो यह दशा कौन सी है, तो यह दशा शील दशा है। उसके बाद देखिएगा कि सदाचार किनसे प्रवर्तित होता है, सदाचार होता है ज्ञान और भक्ति के द्वारा। उसके बाद देखिए, भक्ति द्वारा प्रवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे होता है, बताइए। तो ये होगा आनंद से और हृदय से, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिएगा ये वाला प्रश्न कि हृदय की वह कौन सी अस्थायी दशा है जो सदाचार से प्रेरित होती है, तो फ्रेंड्स ये शील दशा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए खोजने का हम लोग प्रयास करेंगे, ये मिल जाएगा निश्चित रूप से, ठीक है। शील, ठीक है ना, शील है हृदय की अस्थायी दशा है जो सदाचार की प्रेरणा से प्रेरित होती है। मिल गया ना प्रश्न, सारा का सारा यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसीलिए आपको वो पहले पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, पहले आप सीधे क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसका आंसर उसमें ढूंढिए, वैसे आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है 21 और 23, 21, 22 और 23 ये 3 प्रश्न हैं जिनका आपको विलोम शब्द बताना है। प्राचीन का विलोम बताइए, बताइए फटाफट, प्राचीन का विलोम शब्द। तो देखिए प्राचीन की बात करते हैं तो इसका विलोम शब्द जो होगा आपका पुराना होता है, नहीं प्राचीन का मतलब पुराना होता है, ठीक है ना। और इसका आपका विलोम शब्द नया होगा, तो नया का मतलब अर्वाचीन होता है, ठीक है। सुधा, अब देखिए सुधा, सुधा मतलब अमृत, अमृत का विलोम 20 होगा। तो यहाँ पर 20 का देखिए क्या दिया गया है, 20 का आपका गरल भी होता है, ठीक है ना, गरल भी होता है और हलाहल भी होता है, तो यहाँ पर हलाहल दिया गया है। चलिए उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है उपेक्षा का आपका विलोम बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उपेक्षा का अपेक्षा होता है, ठीक है ना, ये कई बार आपने पढ़ा होगा, अपेक्षा होता है। अब देखिए 24, 25, 26, 27 इसका सही उत्तर चयन करना है, ठीक है। अब देखिए पूछा गया है कि सर्कस उपन्यासकार के रचनाकार, उपन्यास के रचनाकार कौन है, सर्कस के, तो इसके रचनाकार संजीव हैं, ठीक है ना। सर्कस, सूत्रधार, पांव तले की दूब, धार, ये सब जो है आपका संजीव की है। सर्कस, सूत्रधार, जो भी मैं बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा, सूत्रधार, पांव तले दूब, पांव तले दूब, ठीक है, ये संजीव की है। गिरि शब्द का शुद्ध बहुवचन क्या है, गिरि का शुद्ध बहुवचन पूछा गया है, तो गिरि का बहुवचन क्या होगा, गिरि शब्द का एक वचन और बहुवचन दोनों एक ही समान होता है, एक ही होगा, तो इसका भी गिरि ही होगा, ठीक है ना। व्याकरण क्या है, व्याकरण किसी भाषा से संबंधित नियम इत्यादि की जानकारी ही तो व्याकरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाषा का नियम हो जाएगा, ठीक है। देखिए जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी थी, तो जयशंकर प्रसाद की अगर काव्य भाषा की बात करते हैं तो ये पूछा गया है कौन सी थी, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इनकी काव्य भाषा खड़ी बोली हिंदी थी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 28 से 30 यानी कि 28, 29, 30 प्रयुक्त संधि का सही नाम बताना है। सन्मार्ग में कौन सा संधि है, अच्छा सन्मार्ग की बात करते हैं तो इसका कैसे इसका आपका विच्छेद होगा, सत्य प्लस
मार्ग होता है, यही तो है। अब यहाँ देखिए हलंत लगा हुआ है, यानी कि यह व्यंजन संधि है, इजीली आप पकड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए निराधार, तो निराधार का निह प्लस आधार होता है, यानी कि यह कौन सी संधि है, विसर्ग यहाँ पर है, यानी कि यह विसर्ग संधि है। ज्ञानोदय, ज्ञानोदय ज्ञान प्लस उदय, ज्ञान प्लस उदय, यही तो होता है ना इसका संधि, यानी कि यह स्वर संधि है। बड़ा ही सिंपल है, यानी कि यह स्वर संधि है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 30 क्वेश्चन मैंने करा दिए और सबसे इम्पोर्टेंट था कि प्रश्न पूछा कैसे जाता है, ये तरीका आपने देख लिया। वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिए।